एनडीएमसी कार्यालय के बाहर हजारों आरएमआर कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया। एनडीएमसी के हाई प्रोफाइल एरिया को स्वच्छता और सुंदर रखने की जिम्मेदारी हजारों आरएमआर कर्मचारियों के जिम्मे होती है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर हजारों आरएमआर कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं। करीब 2014 से लगातार एनडीएमसी कार्यालय के बाहर ये हजारों कर्मचारी इसी तरीके से रोजाना धरना प्रदर्शन करते हैं। उनकी मांग है कि 2014 या उससे पहले लगे सभी कच्चे आरएमआर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। करीब 4,500 आरएमआर कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से एनडीएमसी में कच्चे कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। एनडीएमसी के प्रावधानों के अनुसार इन्हें 5 साल के अंदर ही पक्का किया जाना था, लेकिन अब 10 साल हो चुके हैं, इन्हें पक्का नहीं किया गया, जिसके विरोध में ये लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें भी पक्के कर्मचारियों की श्रेणी में लाया जाए और इन्हें पक्का किया जाए। रोजाना हड़ताल पर बैठे आरएमआर हजारों कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ही पक्का हो जाना चाहिए था, लेकिन यह प्रावधान इन्होंने बंद कर दिया है। यह नज़ारा सेंट्रल दिल्ली के एनडीएमसी मुख्यालय के बाहर का है, जहां 4,500 कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस के कार्यकाल में ये सभी कच्चे कर्मचारी लगे थे और 2019 में इन्हें पक्का होना था, लेकिन 2019 में सत्ता बदल गई और सत्ता बीजेपी के हाथों में आ गई। सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी ने अब तक इन आरएमआर कर्मचारियों को पक्का नहीं किया है। आरएमआर कर्मचारियों का कहना है कि भूतपूर्व चेयरमैन इम्तियाज़ खान ने एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बनाई थी कि आरएमआर कर्मचारियों को 5 साल के बाद पक्का कर दिया जाएगा। तो फिर जो पॉलिसी इतने लंबे समय से चली आ रही थी, तो उसे एनडीएमसी में बीजेपी द्वारा बिठाए गए चेयरमैन और मेंबर क्यों नहीं मान रहे। इसलिए मजबूरन 4,500 आरएमआर कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ लंच टाइम के समय ही आरएमआर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनका कहना था कि अगर उनकी मांगों को जल्द माना नहीं गया तो सभी आरएमआर कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एनडीएमसी के चेयरमैन पर होगी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। जी, हम यहाँ मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं, क्यों एनडीएमसी के कर्मचारी परेशान है, क्या समस्या है? समस्या ये है आरएमआर कर्मचारियों की समस्या है, जो कि 8 साल की हमारी पॉलिसी है, जैसे सुधाकर भाई ने बताया अभी, और उसके बाद इनको 16, 17, 17, 20 साल हो गए हैं, इनको पक्का नहीं किया जा रहा। 12,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें कुछ नहीं होता। बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपना किराया देंगे या क्या क्या करेंगे, ये तो प्रशासन को भी समझ में आता है, लेकिन वो प्रशासन बिल्कुल अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ है। हम यहाँ 1 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, 1 से आज 24 तारीख हो गई आज। अब तक प्रशासन ने हमारी कोई सूद नहीं ली है कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों नहीं हो रहे हो। ऊपर से इतनी बड़ी फोर्स बुला ली। कल 6 बस यहाँ पर बुला रखी थी, CISF थी ये और RAP थी, और पुलिस प्रशासन ने पूरा का पूरा हमारे पीछे लगा रखा था। जैसे वही बात है कि जैसे कोई हम आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं। एक एनडीएमसी का आरएमआर कर्मचारी पहले ही बेचारा परेशान हो रखा है और उस पर और अत्याचार किया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी एक कर्मचारी के लिए? आपने अपनी आवाज़, अपनी बातें जो है मांगे चेयरमैन को रखी एनडीएमसी के? हमने बिल्कुल लिखित में दे रखा चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब ने बीच में हमारे को आश्वासन भी दिया था कि भाई मेरे हाथ में जो है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बावजूद भी वो अपने उससे वादा खिलाफी कर गए हैं। उन्होंने उनके हाथ में ये था कि जैसे इक्वल पे दे देते हमारे को, वो कैशलेस फैसिलिटी मांगी थी हमने, और जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो दे दो, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दी। अब हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आरएमआर कर्मचारियों को पक्का करो। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगले कदम क्या रहेंगे? आरएमआर अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में पूरी एनडीएमसी के एरिया में बिजली, पानी और सफाई सब कुछ बंद हो जाएगा। ये हम प्रशासन से अभी गुहार लगा रहे हैं कि कम गरीबों की आवाज़ सुन लो, क्योंकि गरीब बेचारा बहुत सताया हुआ इंसान है। ये रोड पे सब कुछ यही काम करने वाले होते हैं। सफाई कर्मचारी की ड्यूटी क्या होती है? सफाई कर्मचारी की सभी महिलाएं सुबह मंदिर मस्जिद जाती हैं, अपना मंदिर में जाती हैं पूजा पाठ करने के लिए। एक सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे रोड पर झाड़ू मारती हैं। 900 सफाई कर्मचारी हैं हम, उनको परमानेंट करने के लिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यानी आप काम बंद हड़ताल के लिए कह रहे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो काम बंद हड़ताल? बिल्कुल होगा जी आगे। जी, आप लोग धरना प्रदर्शन लगातार महीनों से कर रहे हैं, क्या कारण? हम आरएमआर कर्मचारियों को स्थायीकरण के जो मांग है उसके लिए धरना कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासन ने इनको गुमराह किया है
जो कि आरएमआर की पॉलिसी है कि 6 साल आरएमआर होने के बाद ऑटोमेटिक पक्के कर दिए जाएंगे, अस्थायी कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि लोग 19 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और प्रशासन बेवजह की अपनी बातें रखती है। कभी इनको गृह मंत्रालय भेज देती है, कभी इलाहा मंत्रालय भेज देती है, जबकि परिषद खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि ये स्वयं निर्णय ले। हमारे 2000 में एक रेजोल्यूशन हुआ था, जिसमें रेजोल्यूशन में ये निर्णय ले लिया गया था कि संविधान के जो प्रदत्त अधिकार है उसके तहत पालिका काउंसिल जो भी निर्णय लेगी वो ही फाइनल होगा। पता नहीं ये किस वजह से वहाँ भेज के इन लोगों के जीवन को ख़राब कर रहे हैं। 12,000 इनकी तनख्वाह है, 12,500 की तनख्वाह है। स्मार्ट सिटी में अव्वल स्थान दिलाने के लिए यही काम करते हैं, रोड पर यही काम कर रहे हैं। वहाँ जाके वो मोमेंटो सिर्फ लेते हैं बड़े बड़े अधिकारी की हमने स्वच्छता में नंबर 1 लाए और स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है। इनकी बातों को बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है, दबाया जा, और ऊपर से ये जब डिमांड करें अपनी राइट्स की तो इनको दबाया जा रहा है। कल प्रशासन ने तकरीबन 200 अर्धसैनिक बल बुलाया, जैसे लगता है कि कोई आतंकवादी हैं हम लोग और ये लोग आतंकवादी हैं, जिनको इनकी आवाज़ दबा दो, इनको बंद कर दो। इससे ये डरे हुए भी अपनी आवाज़ के अधिकार के लिए आवाज़ नहीं लगा पा रहे हैं। जी सर, आप